हेलो दोस्तों, आपको बायोलॉजी चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट। ये जो लॉन्ग में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मेटामॉर्फोसिस है, इसके 3-4 टाइप भी होते हैं। इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं मेटामॉर्फोसिस इंसेक्ट। ये याद करने की बात है कि इन जो मेटामॉर्फोसिस होती है, वो सिर्फ इंसेक्ट में ही होती है। द टर्म मेटामॉर्फोसिस इज ड्राइव्ड फ्रॉम द 2 ग्रीक वर्ड। जो मेटामॉर्फोसिस है वो 2 ग्रीक वर्ड है, 2 ग्रीक वर्ड से आया है। पहला है मेटा। मेटा मीन्स क्या होता है? चेंज। मॉर्फो मीन्स क्या होता है? फॉर्म। मतलब अलग अलग फॉर्म में चेंज होना, उसी को क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस। यूजुअली इंसेक्ट इन ए कंडीशन मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट फ्रॉम द ऑफ अडल्ट। अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग डिफरेंट में, एडल्ट में चेंज होना। Insect metamorphosis has been defined as transformation of an immature larva individual as into a sexual mature adult of different form। अलग अलग फॉर्म में इमेच्योर लार्वा जो है वो सेक्सुअली मैच्योर लार्वा एडल्ट में बदल जाना, उसी को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे मॉल्टिंग। मॉल्टिंग जो है ये इस मेटामॉर्फोसिस में एक टर्म है मॉल्टिंग, जो कि इम्पॉर्टेंट है इसमें। मॉल्टिंग किसे कहते हैं, हम इसको समझाते हैं कि मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस है जो एक लार्वा से नेक्स्ट लार्वा में पहुँच कन्वर्ट करता है। और ये क्या है मॉल्टिंग? मॉल्टिंग जो है ये इंसेक्ट के आउटर में क्या होता है? कवर होता है। जो एक्सोस्केलेटन होता है वो क्या होता है? हार्ड होता है। और ये क्या करता है? बचाव के लिए काम करता है। और जब एक्सोस्केलेटन रिमूव हो जाता है तो क्या करता है? ग्रोथ में काम करता है। और रिमूव होने के बाद क्या होता है? ऑल जो एक्सोस्केलेटन होता है वो हट जाता है और क्या करता है? न्यू लार्जर एक्सोस्केलेटन का डेवलप हो जाता है, उसी को कहते हैं मॉल्टिंग कहेंगे। इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम काइंड ऑफ मेटामॉर्फोसिस पढ़ेंगे। उसका 2 काइंड है। पहला है मेटाबोलस, दूसरा है मेटाबोलस। मेटाबोलस में तो टाइप नहीं है, लेकिन मेटाबोलस में कितने टाइप है? 4 टाइप है, हम इसको आगे देखेंगे। पहला हम पढ़ेंगे मेटाबोलस। मेटाबोलस किसे कहेंगे? जिसे जो डायरेक्ट डेवलप हो जाए, यानी कि कोई फॉर्म में चेंज ना हो। इसका जो ये टाइप है ग्रोथ साइकिल का, जो या तो कम मेटामॉर्फोसिस होगा या फिर तो होगा ही नहीं। ये जो है इंसेक्ट का साइज जो है धीरे धीरे मतलब साइज का ग्रो होगा, इंक्रीज होगा। ज़्यादातर प्रिमेटिव इंसेक्ट ऊपर पाया जाता है, जैसे विंगलेस, जिसमें इसको पास विंग ना हो, यानी कि पंख ना हो। ये जो डायरेक्ट चेंज होना है, यानी कि एक से एडल्ट बन जाएगा, मतलब डायरेक्ट चेंज होगा। ज़्यादातर विविपेरस में होता है। इसी को कहते हैं आमेटाबोलस, जिसे सिल्वर फिश। अब हम पढ़ेंगे मेटाबोलस। मेटाबोलस मतलब इनडायरेक्ट चेंज होना, मतलब बहुत सारे फॉर्म में चेंज होना, जैसे कि एक टू लार्वा, लार्वा टू अडल्ट, या फिर एक टू लार्वा, लार्वा टू पुपा, पुपा टू अडल्ट। अब हम पढ़ेंगे मेटाबोलस, जिसको हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कर बोलेंगे, जो कि बहुत सारे फॉर्म में चेंज होता है। ज़्यादातर इंसेक्ट जो होता है वो चेंज होता है ग्रोथ के अनुसार, साइज चेंज होता है एंड डेवलप होता है। इसका बहुत सारे सब टाइप है। इसके हम पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे प्यूरा मेटाबोलस, जो कि ग्रेजुअल मेटाबोलस कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। चेंज होता है लेकिन धीरे धीरे फॉर्म में चेंज होता है। सर्टेन स्पेसीज अंडरगो सिंपल, ग्रेजुअल और डायरेक्ट एक्सटर्नल चेंज ड्यूरिंग डेवलपमेंट के दौरान डायरेक्ट चेंज, एक्सटर्नल जो होता है डायरेक्ट चेंज होता है, पर क्या होता है? धीरे धीरे चेंज होता है, फॉर्म में चेंज होता है। द न्यू हैच एस इमेच्योर लार्वा आर कॉल्ड निम्फ। ये जो लार्वा जो मतलब एक से लार्वा बनता है, उस लार्वा को क्या कहते हैं? निम्फ कहते हैं। और और एक्टिव हो जाता है एडल्ट में। और अलग अलग साइज में, कलर में, अब्सेंस ऑफ विंग का अब्सेंस होना और जेनेटल ऑर्गन होना। इसका जो है अलग अलग स्टेज होता है, 4 स्टेज। पहला होता है 3 स्टेज होता है। एक होता है निम्फ, होता है निम्फ को ही लार्वा कहते हैं, लार्वा फॉर्म को हम निम्फ कहते हैं। इसमें इस टाइप में उसके बाद एडल्ट हो जाता है, जिसमें इसका एग्जांपल है ग्रास ओवर, कॉकरोच, एंट। अब हम पढ़ेंगे हेमी मेटाबोलस। इसमें कंप्लीट मेटाबोलस होगा। उसमें क्या हुआ था? कंप्लीट मेटाबोलस हुआ था। अब इसमें पढ़ेंगे इनकम्प्लीट मेटाबोलस, हेमी मेटाबोलस। इसको इनकम्प्लीट मेटाबोलस कहेंगे। इट केस ऑफ इनकम्प्लीट मेटाबोलस
द इमेच्योर फॉर्म एंड एक्वेटिक कॉल नर्ड्स। ये जो उसमें जो है निम्फ मतलब सॉरी लार्वा को हम पढ़े थे निम्फ, इसको लार्वा को हम नर्ड्स पढ़ेंगे। ये जो गिल्स के द्वारा ब्रीथ करता है और जो टेरेस्टेरिया होता है रियल करता है ट्रैकिया के द्वारा। ये जो नेट्स होता है सिमिलर होता है एडल्ट और एक्सेप्टेड कहेंगे हम, साइज को छोड़ के बॉडी पोर्शन को सोच के। और इसमें क्या होता है विंग का अब्सेंस होता है। इसका डेवलप होता है 3 स्टेज में, पहला एग होता है, फिर दूसरा नेट्स यानी नेट्स को हम लार्वा कहेंगे, और एडल्ट में इसका एग्जांपल है ड्रैगन फ्लाइज। अब तीसरा पढ़ेंगे होलो मेटाबोलस। होलो मेटाबोलस उसे कहेंगे कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, यानी कि इसमें पूरा कंप्लीट हो जाता है। पूरा मतलब इसका मतलब क्या है, एक टू लार्वा, लार्वा टू अडल्ट, सॉरी एक टू लार्वा, लार्वा टू पुपा, पुपा टू अडल्ट, इसमें पूरा चेंज होता है अलग अलग फॉर्म में। लाइफ साइकिल ऑफ द लार्वा कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेज। इसका 4 स्टेज है। पहले एग टू लार्वा, लार्वा टू पुपा कोकून में होता है, और दूसरा एडल्ट में लास्ट जो स्टेज होता है वो एडल्ट होता है जो इमागो के फॉर्म में होता है। इसको देख लीजिएगा। इसका एग्जांपल है हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, बटरफ्लाई, हनी बी, सिल्कवॉर्म। अब हम पढ़ेंगे हैपरमेटोबोलस। हैपरमेटोबोलस मतलब क्या होता है, होलो मेटाबोलस मतलब कंप्लीट, और हैपरमेटोबोलस मतलब इससे भी ज़्यादा फॉर्म में बदलना, मतलब मोर कॉम्प्लेक्स। ये क्या होता है ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स होता है। इसका भी 4 स्टेज इंक्लूड है, एग, लार्वा, पुपा, अडल्ट। इसका जो एग्जांपल है बीटल लार्वा, ब्लिस्टर बीटल। इसका सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, इसका महत्व पढ़ेंगे। मेटामॉर्फोसिस का महत्व क्या है, इट हेल्प टू टाई ओवर अनफेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन। मतलब कोई भी कंडीशन में हो, अगर कोई भी मतलब इंडिविजुअल अगर कोई भी फॉर्म में हो, यानी कोई भी इंसेक्ट अगर कोई भी फॉर्म में हो, तो अनफेवरेबल कंडीशन में भी होता है ना, तो उसे भी मदद करता है कौन, मेटामॉर्फोसिस। इट हेल्प टू सीडिंग ऑफ देयर ऑल क्यूटिकल एंड बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्यूटिकल। ये क्या होता है, जैसे जैसे फॉर्म चेंज होता है वैसे से क्या होता है, अब इसका क्यूटिकल क्या होता है चेंज होता जाता है, ओल्ड जो होता है वो न्यू में बदल जाता है। और तीसरा हेल्प क्या करता है, फूड का कंपटीशन होता है उसमें क्या करता है रिड्यूस कर देता है। अगर फूड का कंपटीशन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, मतलब इंसेक्ट मरने लगेगा। उसी तरह अगर जैसे जैसे फॉर्म बदलता है उसका खाना पीना भी बदल जाता है, उसका फूड का कंपटीशन भी कम होने लगता है। इट ऑल्सो सर्व एज इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट में जो है इसका क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।